एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या छिपा है फिरोज जी? उसे क्या करना चाहिए? मेरा आपसे भी वही सवाल रहेगा, इन्वेस्टर के लिए भी और एंड यूजर जो घर खरीदार है उसके लिए भी अभी क्या मौके हैं? रुकें, वेट करें, जाने दें, टाल दें, क्या करें? दीपक जी, पहले तो मैं थोड़ी सी टिप्पणी इकोनॉमी पे करना चाहूंगा। जी जी, श्योर। आप देखें, अगर इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमीज देखें तो इंडिया की जो इन्फ्लेशन काबू में आई है वो सबसे ज्यादा आई है। लास्ट ईयर जैन में 4% की हमारी रेपो थी, आज हम 6.5 पे पहुंच गए। 2.5% वहां बढ़ा है। हमारी जो महंगाई थी वो 6% से घट के अभी 5.7 दिसंबर में आई थी। तो दैट्स अ लार्ज टिप। अगर आप देखें यूएस, नाक के बराबर के इंटरेस्ट से अभी 4.25 4.5 तक पहुंच गया। उनकी अभी भी महंगाई 6.5 पे है। ये पहली बार ऐसे मेरी जिंदगी में हुआ है कि 16 कंसेक्यूटिव महीने यूएस की इन्फ्लेशन इंडिया से ज्यादा रही है। तो माना कि इस बार कोई इंडिकेशन नहीं दी कि ये लास्ट रेट हाइक है। मेरे हिसाब से ये लास्ट रेट हाइक होने की अच्छी खासी संभावना है। उन्होंने थोड़ी गुंजाइश रखी है। जापान ले लें, यूके ले लें। जापान का इन्फ्लेशन 9.2 पे आया दिसंबर में, सॉरी 4 पे आया। यूके का 9.2 पे आया। उन्होंने ब्याज दरें 4% बढ़ाई है। .1 .2 आज भी देखें। 10 ईयर जीसेक में 4 की बात की थी रेड्डी साहब ने लास्ट ईयर, तब 4.4% था। तब 10 ईयर जीसेक तब भी 7.37 था, आज भी उसके आसपास ही घूम रहा है 7.4 के। तो 2.5% की रिपो बढ़ गई, बट 10 ईयर जीसेक नहीं बढ़ा है। काफी लोगों को, ये निवेशकों को लगता है कि ब्याज दरें आरबीआई बढ़ाएगी तो डेट फंड में नुकसान होगा एंड वाइस वर्सा। ये जो मिथ है, ये रॉन्ग मिथ है। इतनी फास्ट इंक्रीज इन रेपो और 10 ईयर जीसेक में थोड़ा भी मूव नहीं इज एन एविडेंस दैट दीज टू आर नॉट कोरिलेटेबल वेरिएबल्स। अब आता हूं मैं होम लोन सेक्टर पे। ये बहुत चिंता की बात थी कि एक इंडिविजुअल 6.5% पे बोरो कर पाता था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.5 पे बोरो कर रही थी 10 साल के लिए। ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट सेक्टर को सॉफ्ट चाहिए, मोटिवेट रखना पड़ेगा, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट गवर्नमेंट से कम ब्याज पे एक इंसान कैसे बोरो कर सकता है? अब वो जाके करेक्ट हुआ है, 1% 1.25% ज्यादा ब्याज मिल देना पड़ रहा है, वो लॉजिकल है। सो आई थिंक, कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, एक होम बायर को तभी खरीदना चाहिए जब उसकी कंजम्पशन की नीड हो। इन्वेस्टर को तो हाथ लगाना ही नहीं चाहिए रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। आप 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का आंकड़ा देख लीजिए। प्रॉपर्टी जो रेसिडेंशियल होती है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे सिर्फ पहले 7-8 साल तक आपको रिटर्न दे सकती है। अगर वो प्रॉपर्टी, हमने 100 प्रॉपर्टीज की एनालिसिस की, उसकी पहले 5-7 साल में जो भारी भरकम रिटर्न आनी होती है वही हो जाती है, फिर स्टैग्नेशन होता है एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, बारिंग सम एक्सेप्शन। सो इन्वेस्टमेंट के तौर से ना खरीदें, कंजम्पशन के तौर से खरीदें, एज लॉन्ग एज आपकी ईएमआई जो है वो 40% से आपकी डिस्पोजेबल इनकम से ज्यादा नहीं जाती। ऐसे नहीं कि 70% अपनी ईएमआई कमिट कर दें अपनी सैलरी के हिस्सा। दैट्स द ओके, पॉइंट ऑफ। ऑल राइट। फिरोज जी, अब एक सेविंग स्ट्रैटेजी फिलहाल क्या होनी चाहिए? प्रेशर तो आएगा, कुछ उस पर लेके डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा एक राहत की बात है। तो इस समय एक ओवरऑल एक परफेक्ट सेविंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे बग्गा जी ने भी कहा कि इकोनॉमी पे अच्छी गुड न्यूज ही है, थोड़ी ज्यादा आई है एक्सपेक्टेशन से। तो उससे ये समझ में आता है कि इक्विटी पे रिटर्न बनेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बनेगी। नॉमिनल रेट, हमारी कंट्री की ग्रोथ 11 से 12% होगी, इन्फ्लेशन प्लस द रियल जीडीपी ग्रोथ। अगर अगर 11-12% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, तो निफ्टी के 12-13% की रिटर्न आना काफी अच्छी संभावना है। उसमें अगर फंड मैनेजर आपको 1-2% ज्यादा दे दे तो आप इक्विटी की तरफ झुकाव रखें। डेट में लो कॉस्ट सॉवरिन डेट की स्ट्रेटजी रखें। लो कॉस्ट सॉवरिन डेट मतलब डेट में ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने चाहिए फंड मैनेजर पे, 10-15-20 पैसे ज्यादा नहीं खर्च करने चाहिए। और सॉवरिन डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी जो ट्रिपल ए रेटेड है, पीएसयू है, उनमें जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रही है वो बहुत कम है। उसको स्प्रेड्स कहते हैं, वो कम है। दैट्स .2। .3 रियल एस्टेट में मेरी तो एक ही विनती रहती है हर इन्वेस्टर से कि पर एनम रिटर्न कंप्यूट करें। इंडिया में शायद ही मैं किसी से मिला हूं जो ये बताता है कि इस घर पे मेरी 7.8% की रिटर्न आई। ऐसे कोई पर एनम रिटर्न कैलकुलेट ही नहीं करता। म्यूचुअल फंड में, एफडीओ में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सबको पर एनम कंपाउंडेड रिटर्न देखने की आदत है। रियल एस्टेट में बोले 4 गुना हो गया पैसा। जब आप कंपाउंडेड देखते हो, मैंने 1000 प्रॉपर्टी की एनालिसिस करी की परचेज डेट से 12.83 ईयर्स के लिए होल्ड की 1000 प्रॉपर्टी, छोटी मोटी यूनिवर्स की नहीं बात कर रहा हूं, उसकी रिटर्न आई है 7.9% पर एनम कंपाउंडेड। पीपल डोंट कैलकुलेट। दैट्स माय
दैट्स माय सबमिशन फॉर रियल एस्टेट। जैसे रेड्डी सर ने कहा कि उनकी जो क्षमता है अच्छी प्रॉपर्टियां चूज करने की, उनके पोर्टफोलियो की रिटर्न्स अच्छी आएंगी, बट काफी लोगों की अच्छी नहीं आ पाई हैं। सो चूज अ ग्रेट रियल एस्टेट एडवाइजर और अ बिल्डर इज द पीस ऑफ एडवाइस आई वुड गिव ऑन द रियल। एब्सोल्युटली।